बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3lx² + 2mx + 6। इसका मतलब ये है कि x-1 और x+1 आर फैक्टर्स हैं। अब जो फैक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, वो फैक्टर्स उस वक्त बनते हैं जब हमारे पास रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आता है। तो इसमें रिमाइंडर 0 आया होगा, इसीलिए ये फैक्टर्स बन गए। ठीक हो गया। अब फैक्टर्स के वर्ड से हमें ये चीज़ पता चली। हमने सॉल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन के, तो सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। सिंस x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x, हमने ये जो इक्वेशन है इसको p ऑफ x करके लिखते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देन x-a, आपको पता है हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू x-1। पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ये x-1 है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 1 आ गया। ये है x-a, ये x+1 है। इस x+1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस, तो यही प्लस बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे साइन माइनस का बनाना था, यहाँ पे माइनस है। तो इसका मतलब ये a की वैल्यू क्या है, -1। अब एक दफ़ा हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक दफ़ा हम सिंथेटिक डिवीजन में a की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और रिमाइंडर बोथ केसेस में हमारे पास 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स में रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होता है। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, सबसे पहले तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देख देख के हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है, x³ है। ठीक है, उसका कोफिशिएंट 1 है। फिर x² का कोफिशिएंट -3l है। x का कोफिशिएंट 2m है, और कांस्टेंट हमारे पास 6 है। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं, फिर हम -1 के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। ये दोनों ऐड होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं। इन दोनों को ऐड किया, 1 - 3l आ गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करने से 1 - 3l आ जाएगा। एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करो, वही आता है। इनको और इनको ऐड करना है, वो आ जाएगा 1 - 3l + 2m। इनको और इनको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने से आएगा 1 - 3l + 2m। ऊपर और नीचे ऐड होते हैं, तो ये आ जाएगा 7 - 3l + 2m। ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, सिंस जो x-1 था इज अ फैक्टर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। इट इम्प्लाइज रिमाइंडर हमारे पास क्या था, 7 - 3l + 2m, वो इक्वल्स टू 0 है। तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। ये हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड सिंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं। 4a इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे 1 - 3l 2m 6। फर्स्ट एज इट इज़ नीचे उतरेगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो -1 - 3l आएगा। अब इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो सारे साइंस प्लस में आ जाएंगे। तो 1 + 3l आ गया। ठीक हो गया। अब इनको आपस में प्लस करना होता है, 1 + 3l + 2m। इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ सब कुछ वही होगा, लेकिन चूंकि माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, सबका साइन माइनस आ जाएगा, तो वो हो जाएगा -1 - 3l - 2m। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया। इन दोनों को ऐड करना है, तो ये 6 में -1 किया तो 5 - 3l - 2m, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब वही हमने लिखना है, सिंस जो x+1 था इज ए फैक्टर, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि इट इम्प्लाइज 5 - 3l - 2m इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं।
एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 को हमने लिखा 7 माइनस 3l प्लस 2m, 5 माइनस 3l माइनस 2m। 2 को लिखा, इन दोनों को हमने ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया 12, इसको इसमें ऐड किया तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन ये आपस में ऐड होंगे तो ये 6l आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आया 12 माइनस 6l इज इक्वल टू 0। 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है, बोथ साइड्स पे हमने माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। इधर भी 6l डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 6l डिवाइड कर दिया, माइनस 6 सॉरी, तो l इज इक्वल टू 2 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6 1 = 6, 6 2 = 12, l की वैल्यू 2 आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, 7 माइनस 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 7 माइनस 3l की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो ये 7 माइनस 6 प्लस 2m इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0 आ गया। ये 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। m इज इक्वल टू, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे m की वैल्यू आ गई। तो अब l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -1/2, ये हमारे m और l की वैल्यू है और यही आंसर है।